Assalamualaikum everyone. Today in this video lecture from Metabolism 1 we are here to discuss the metabolism of fructose. It means fructose metabolism. So basically fructose एक मोनोसेक्राइड होता है. इसकी सोर्सेज की बात करें तो 10% डाइट कैलोरीज, सुक्रोज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनी कॉर्न सिरप्स ETC ये इसके सोर्सेज हैं. इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रक्टोज इनटू द सेल्स, ये हमारे पास इंसुलिन इंडिपेंडेंट है और ये इंसुलिन की जो सिक्रेशन है उसको भी प्रमोट नहीं करता है. इट मीन्स व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ फ्रक्टोज इज़ लेस इन जो हमारे पास सेल्स होती है तो ये क्या करता है कि ये इंसुलिन सिक्रेट नहीं करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रक्टोज. अनलाइक ग्लूकोज जो कि क्या करता है कि जब सेल्स में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम हो तो इंसुलिन की सिक्रेशन करता है. नेक्स्ट इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज. आप देख सकते हैं हमारे पास एक एक्सोस शुगर है जिसमें हमारे पास कीटोन ग्रुप है. इट मीन्स इट इज़ कीटो एक्सोस. और ग्लूकोज हमारे पास क्या होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है लेकिन वो भी 6 कार्बन होता है. लेकिन इसमें क्या होता है कि बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. इट इज़ द रिंग स्ट्रक्चर एंड इट इज़ द ओपन स्ट्रक्चर. सो इट इज़ द मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रक्टोज. बेसिकली एक डाइसेक्राइड सुक्रोज है. जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो दो मोनोसेक्राइड्स, एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है, आ जाते हैं. ग्लूकोज फिर इंटर हो जाता है ग्लाइकोलिसिस में जहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है और उसके रिजल्ट में हमारे पास 2 पायरुवेट्स फिर अल्टीमेटली इन TCA साइकिल हमारे पास ATP की फॉर्म में एनर्जी आ जाती है. या अगर एनर्जी रिच स्टेट हो बॉडी में तो क्या होती है ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. और अगर ग्लूकोज स्टोर हो इन प्लांट्स दैट इज़ स्टार्च बट इन एनिमल्स इट इज़ ग्लाइकोजन. और ग्लाइकोज जो ग्लाइकोलिसिस है ये होती है एनर्जी डेफिशिएंट स्टेट में जहाँ पे एनर्जी की नीड होती है बॉडी को. और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है उस केस में जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत ना हो. इट मीन्स बॉडी इज़ इन एनर्जी रिच स्टेट. सो फर्स्ट जो मोनोसेक्राइड सुक्रोज की ब्रेकडाउन की वजह से आया था वो दैट वाज ग्लूकोज जहाँ पे हमने देख लिया. नेक्स्ट हमारे पास फ्रक्टोज है जो कि एक मोनोसेक्राइड है. अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रक्टोज है फर्स्ट स्टेप में इसकी फास्फोराइलेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज़ फ्रक्टोकाइनेज. फास्फोराइलेशन क्या होती है कि एडिशन ऑफ फास्फेट. ये इसलिए होता है मोस्टली जो कार्ब्स है उनकी जो मेटाबॉलिज्म उनमें फर्स्ट स्टेप जो इन्वॉल्व है दैट इज़ फास्फोराइलेशन. इट मीन्स एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप. ये इसलिए होता है कि सेल के अंदर जो शुगर्स है या जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इनको ट्रैप किया जाए और फिर ये बाहर नहीं निकल पाएंगे. इट मीन्स फिर वहाँ पे इनकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है. So it was the purpose of phosphorylation, and phosphorylation can be in the presence of fructokinase or glucokinase. Glucokinase mostly पाया जाता है लिवर में जहाँ पे किसकी phosphorylation करता है ग्लूकोज की. बट फ्रक्टोज की भी कर सकता है उस केस में जब फ्रक्टोज की कंसनट्रेशन इसके सराउंडिंग में ज़्यादा हो. सो फर्स्ट स्टेप वाज फास्फोराइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोकाइनेज. इसके रिजल्ट में फ्रक्टोज 1 फास्फेट आ गया. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि फ्रक्टोज 1 फास्फेट की क्लीवेज होती है, ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज़ एल्डोलेज बी. एल्डोलेज बी क्या करता है कि फ्रक्टोज 1 फास्फेट की ब्रेकडाउन करवाता है, क्लीवेज करवाता है. इसके रिजल्ट में दो प्रोडक्ट्स, एक ग्लाइसरल्डिहाइड और दूसरा डाई हाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट आ जाते हैं. ओके लेट्स टॉक अबाउट एल्डोलेजेस. एल्डोलेजेस हमारे पास क्या होते हैं कुछ एंजाइम्स होती हैं जो कि क्या करती हैं क्लीवेज करती है, ब्रेकडाउन. एल्डोलेजेस के 3 क्लासेस है, एल्डोलेज ए, एल्डोलेज बी एंड एल्डोलेजेस जो क्या है एल्डोलेज सी. एल्डोलेजेस ए होती है हमारे पास ऑल टिश्यूज़ में, मोस्टली बॉडी टिश्यूज़ में पाए जाते हैं. एल्डोलेज बी किडनी, लिवर एंड सम अदर ऑर्गन्स. एल्डोलेज सी ये हमारे पास ब्रेन में पाए जाते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें एल्डोलेज ए एंड एल्डोलेज सी की तो ये दोनों क्या करती है ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होती है. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है वहाँ पे एक स्टेप है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की क्लीवेज करवाते हैं और इसके रिजल्ट में डाई हाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट यहाँ पे आ जाते हैं प्रोडक्ट्स. ओके जो हमारे पास एल्डोलेज बी है ये क्या करता है किडनी या लिवर में मोस्टली होते हैं और ये फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे क्या करते हैं कि फ्रक्टोज 1 फास्फेट की क्लीवेज करवाते हैं और इसके रिजल्ट में डाई हाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट और ग्लाइसरल्डिहाइड यहाँ पे आ जाती है. यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो ग्लाइकोलिसिस में जो हुआ था एल्डोलेज ए और एल्डोलेज सी की वजह से यहाँ पे क्या बन गए थे
डाईहाइड्रोक्सीएस्टोन फॉस्फेट एंड ग्लाइसल्डिहाइड 3 फास्फेट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इन लिवर फ्रक्टोज की मेटाबॉलिज्म होती है, वहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज बी यहाँ पे प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, डाईहाइड्रोक्सीएस्टोन फॉस्फेट एंड ग्लाइसल्डिहाइड ये डिफरेंट है, बाकी ये तो सेम है ना। ओके, लेट्स कम टूवर्ड्स द मेटाबॉलिज्म अगेन। क्या हुआ था कि फ्रक्टोज की फास्फोराइलेशन हुई थी फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट में, फिर यहाँ से क्लीवेज हुआ था ग्लाइसल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सीएस्टोन फॉस्फेट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ये भी है कि व्हाट इज़ द फेट ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की फेट की अगर हम बात करें तो इसके फेट्स डिफरेंट हैं, 4 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैट्स में, आपने देख लिया कि फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और ये पायरुवेट में भी कन्वर्ट हो जाता है, फिर पायरुवेट TCA साइकिल में जाता है, फिर वहाँ से ATP की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस भी होता है, या क्या होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से आप कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज इस तरह की जो है कंपाउंड्स बनाते हैं, और इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये हमारे पास उसकी फेट्स हैं, ये अभी डिस्कस करेंगे। अगेन टूवर्ड्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रक्टोज। ओके, जो प्रोडक्ट्स दो आ गए थे, एक ग्लाइसल्डिहाइड था और एक डाईहाइड्रोक्सीएस्टोन फॉस्फेट था। तो क्या होता है, जो ग्लाइसल्डिहाइड बन गया था ये इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है एक अल्कोहल में, जिसको क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। फिर ग्लिसरॉल की फास्फोराइलेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काइनेसिस। काइनेसिस क्या करते हैं, फास्फोराइलेशन करते हैं, और फास्फेटेजेस डीफास्फोराइलेशन करवाते हैं। तो काइनेज ने क्या किया, फास्फोराइलेशन किया, और क्या बन गया, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट। ये जो ग्लिसरॉल 3 फास्फेट बन गया, अभी ये कन्वर्ट हो जाता है फैट्स में, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या फास्फोग्लिसराइड्स यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स जो पहला फेट हमने डिस्कस किया था ना कि फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैट्स में, तो यहाँ पे फैट की सिंथेसिस हो गई। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे पास स्वीट्स है वो ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। ये क्या करते हैं, ये प्रोमोट करते हैं बॉडी वेट और ओबेसिटी, इस तरह की कुछ हमारे पास बॉडी कंडीशंस हो जाती है, इस तरह ये इन्वॉल्व होते हैं कि फ़ैट की सिंथेसिस में। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है कि जो डाईहाइड्रोक्सीएस्टोन फॉस्फेट बन गया था, अब ये क्या करता है, ये आइसोमराइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। रिकॉल कर, ये एक स्टेप था हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में, जहाँ पे ये इसमें कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ से 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, 3 फास्फोग्लिसरेट, फिर 2 फास्फोग्लिसरेट, फिर फास्फोइनोल पायरुवेट, और अल्टीमेटली पायरुवेट बन गए थे। किसके एंड में, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट्स की है, ग्लाइकोलिसिस की है, और फिर ये TCA साइकिल में इंटर हो जाता है, और अल्टीमेटली ATP की फार्मेशन हो जाती है। इट मीन्स आपने देख लिया, पहला फेट क्या था, फैट्स की फार्मेशन, दूसरा फेट क्या था कि ग्लाइकोलिसिस में जाता है, आपने देख लिया ग्लाइकोलिसिस में इंटर हो गया। तीसरा क्या हुआ, पायरुवेट की फार्मेशन हो गई। पायरुवेट एक नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, जो कि हमारे पास एक इंटरमीडिएट है, और ये इसने क्या किया, ATP की फार्मेशन कर दिया। और अच्छा, ये हमारे पास हो गए। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है कि अगर डाईहाइड्रोक्सीएस्टोन फॉस्फेट है, इसकी हम रिवर्स प्रोसेस या रिवर्स रिएक्शन देखें ग्लाइकोलिसिस में, तो ग्लाइकोलिसिस में इससे रिवर्स क्या हो जाता है, G3P और DHAP, ये इनसे क्या बनता है, इनसे बनता है कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, क्योंकि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की क्लीवेज की वजह से ही तो आए थे डाईहाइड्रोक्सीएस्टोन फॉस्फेट और G3P ग्लाइसल्डिहाइड 3 फास्फेट। अभी इन इसके रिवर्स ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर इससे आगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और अल्टीमेटली ग्लूकोज बन गया, जो कि हमारे पास पहला हमारे पास जो कि प्रोडक्ट है, पहला जो मॉलिक्यूल है किसकी, ग्लाइकोलिसिस में जो कि इन्वॉल्व होता है। अभी हमने क्या किया, रिवर्स हम आ गए ना। मैंने क्या कहा था कि व्हाट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इट मीन्स ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी फ्रक्टोज इन्वॉल्व हो गया, और किसकी फार्मेशन हो गई, ग्लूकोज की। और ये भी है कि जब ग्लूकोज रिच स्टेट हो, एनर्जी रिच स्टेट हो, तो ग्लूकोज क्या होता है, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इट मीन्स फ्रक्टोज ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लूकोज की फार्मेशन जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से हुआ था, या ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, इट मीन्स ग्लाइकोलिसिस में या पायरुवेट की सिंथेसिस में, फैट्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रक्टोज। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ डिफिशेंसीज की या कुछ कॉम्प्लिकेशंस की। तो क्या होता है कि दो एंजाइम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक फ्रक्टोकाइनेज है और एक हमारे पास क्या है, एल्डोलेज बी, जो कि फ्रक्टोज की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि फ्रक्टोज़ की फास्फोराइलेशन कौन करता है? फ्रक्टोकाइनेज़। और इसकी क्लीवेज कौन करवाता है? एल्डोलेज़ भी। अगर ये दोनों एंजाइम्स नहीं होंगे तो ये जो रिएक्शन है ये आगे प्रोसीड ही नहीं होंगे। जब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होंगे तो ये जो जितने भी अल्टीमेट प्रोडक्ट्स बनने हैं, जो भी इसका फेट होना है ना, ये आगे प्रोसीड ही नहीं करेंगे। जब ये नहीं करेंगे इट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो क्या होता है कि जब फ्रक्टोज़ जो है ना, फ्रक्टोकाइनेज़ की जब डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ पे एक कंडीशन होगा, इसको क्या कहते हैं? फ्रक्टोज़ोयूरिया। इस फ्रक्टोज़ोयूरिया कंडीशन में क्या होता है कि जो फ्रक्टोज़ है उसकी एक्यूमुलेशन होगी सेल में, और ये एक्सक्रीट होगा किस में? यूरिन के थ्रू। और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आपने डाइट में फ्रक्टोज़ को रिमूव करना है। इट मीन्स फ्रक्टोज़ फ्री डाइट आपने प्रीफर करना है। एक और कंडीशन है जो कि एल्डोलेज़ बी एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। यहाँ पे क्या होता है कि फ्रक्टोज 1 फास्फेट ये एक्यूमुलेट होगा, इसकी क्लीवेज ही नहीं होगी। जब इसकी क्लीवेज नहीं होगी तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा होगा वहाँ पे, और इसके रिज़ल्ट में फिर कंडीशंस जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरयूरिसीमिया, इस तरह की कंडीशंस आ जाते हैं। So it was all about the metabolism of fructose. Hopefully you got this. If you have any confusion to ask in comment section. Thank you.